हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल। इसका हिंदी में अगर हम कन्वर्ट करते तो वही आत्मा की काली रात। तो ये वाला फेज़ कब आता है किसी इंसान के लाइफ में, और इस फेज़ के आने के पीछे का रीज़न क्या है? तो जब ये फेज़ से पहले जो हम लाइफ जी रहे होते हैं, जनरली जो इंसान अपने लाइफ में जिस भी तरीके के रिलेशनशिप को अपने लाइफ में एंटरटेन कर रहा होता है, या फिर किसी ऐसे डायरेक्शन में वो भाग रहा होता है जहाँ पे उसको ये उम्मीद होती है कि मुझे कुछ वहाँ से मिलेगा, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो। वो कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइफ या फिर एक ऐसे मास्क को लगा करके लाइफ जीने की कोशिश करता है जहाँ पर उसे लगता है कि सामने जो भी इंसान है या फिर सामने जो भी लोग हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे वो अपनाएंगे और मुझे उस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, या फिर उस तरीके से हमें समझा जाएगा, हमारे एग्जिस्टेंस को एक नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ मिलेगा। तो इस तरीके की सोच को लेकर के हम ऐसे किसी करियर के पीछे भाग रहे होते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा जिधर मैं जा रहा हूँ, या फिर जिस भी रिलेशनशिप को मैं एंटरटेन कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ अपने लाइफ में। तो ये जो आपने लाइफ जी है अब तक, इस फेज से पहले, इस फेज के आने के पहले तक, वो लाइफ में ऑथेंटिसिटी जीरो लेवल की थी। आप जो लाइफ जीते आ रहे थे वो कहीं ना कहीं सोसाइटी ने उस तरीके से आपको बोला था कि इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, या फिर रिलेशनशिप ने आपसे इस तरीके से मोल्ड हो जाने को, कोई भी रिलेशनशिप जिसके वजह से आप खुद के होने का, खुद के वजूद के होने का महसूस करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मोल्ड करते जा रहे थे। और वहाँ पे आपका जो खुद का एसेंस था, खुद के इस एग्जिस्टेंस का होने का, जो आपकी जो रियल ऑथेंटिसिटी थी, वो कहीं ना कहीं खोती चली जा रही थी, वो फेड होते चली जा रही थी, ताकि शायद कभी कोई मुझे उस तरीके से समझे जैसा मैं समझना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। शायद मैं उस करियर को परस्यू करके कोई ना कोई जो मेरे आसपास, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे फैमिली वाले हो, या कोई रिलेटिव हो, कुछ भी, वो कभी तो मुझे समझे कि हाँ, आपको वो सपोर्ट, वो प्यार दिया जा सकता है। बट वो एक बूंद का सपोर्ट और लव प्राप्त करने के लिए आपने जो अब तक लाइफ जी, चाहे जिस भी करियर को जो आपने चुना हो, चाहे आपने किसी भी रिलेशनशिप को आपने अपने लाइफ में एंटरटेन किया हो, उनके अकॉर्डिंग आपने चलने की कोशिश की हो, अब जब ये फेज आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, यहाँ पर आपके वो सारे मास्क धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। जिस मास्क के सहारे आप इस दुनिया में बने रहने का प्रयास कर रहे थे काफी टाइम से, कि कहीं तो मैं टिकूंगी, कहीं तो मैं टिकूंगा, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, कुछ तो हो जो मेरे हाथ आए, कुछ तो हो जो मैं होल्ड कर पाऊं। बट जब ये फेज आता है तो बिल्कुल जैसे रेत आपके हाथ में होती है और धीरे धीरे वो रेत आपके हाथ से फिसलती चली जाती है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। तो बिल्कुल ये वही फेज होता है जहाँ पे आपको पता चलता है कि आप जितना ही आप रिश्तों के पीछे, किसी करियर के पीछे भाग रहे थे, वास्तव में आप अभी भी उसी जगह पे खड़े हो, जो कि आपको लग रहा था कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं पहुंच रहे हो। बट आपको पता चलता है कि आप अभी भी उसी जगह पे हो। जैसे वो रैट रेस करता है ना, वो जो उसका जो व्हील होता है, उस पे रैट, जो चूहा है, वो भाग रहा होता है, उसको लगता है वो कहीं जा रहा है, बट वो उसी चक्कर में फंसा हुआ होता है। तो बस वहीं पे ये फेज आपको खींच के लेके आता है, जहां पर आपको ये जीवन हाथ से फिसलता हुआ नजर आता है,
जहाँ पर आपको लगता है कि मैंने इतना कस के कंट्रोल करने की कोशिश तो की थी, लाइफ को एक डायरेक्शन देने की कोशिश तो की थी कि कोई तो जेन्युइन रिश्ता बने मेरे जीवन में, कोई तो ऐसा जेन्युइन करियर, कोई काम मैं बना पाऊं, कुछ तो हो जो मेरे लाइफ में कहने को हो कि हाँ मैं कहीं पे स्टैंड करती हूँ, कहीं पे स्टैंड करता हूँ। वो सब आपके हाथ से फिसल रहा होता है। अब एकदम ये जो फेज है आउट ऑफ कंट्रोल, अब आप जितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हो वो सब धीरे धीरे सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। अब ये फेज में आने के बाद आपको पता चलता है कि आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तब वहीं पर आपके अंदर बहुत बड़ी निराशा हिट करती है कि इतने टाइम से जो मैंने मेहनत, इतनी एनर्जी जिस भी डायरेक्शन में डाली, वो सब तो ज़ीरो हो गई। उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। मैं तो फेल हो गया, मैं तो फेल हो गई। एक ऐसा वाला भाव में आप चले जाते हो जहाँ पे आप बहुत ही हारा हुआ महसूस करते हो। और इसी वजह से ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसमें कि आपको ये एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं ये नहीं बताना चाहती कि आप फेल हो गए हो, आपने जो भी डायरेक्शन पकड़ी हो तो अब आपकी लाइफ में तो कुछ होगा ही नहीं। बस वो ये बताना चाहती है कि भाई कहाँ भाग रहे हो, किधर भाग रहे हो, कौन सी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो दूसरों के अकॉर्डिंग, जो दूसरों ने आपके दिमाग में डाला कि ऐसे ही लाइफ होती है, जो दूसरों ने बताया कि ऐसा ही लव होता है, जो दूसरों ने बताया कि इसी तरीके से आप कहीं करियर में स्टैंड हो पाओगे। तो आपको जो आपके दिमाग में भरा गया और उस दिमाग में भरने के कारण उस बिलीफ को आपने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करके आपने पाया कि मैं तो कहीं भी नहीं पहुंच रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल उस चूहे की तरह एक ही व्हील में गोल गोल घूम रहा हूँ। तो एक दिन क्या होगा, एक दिन आप थकोगे और थक के हार जाओगे। फिर दौड़ना तो क्या, आपके अंदर एक इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी कि आप थोड़ा सा चल भी पाओ, क्योंकि आप जिस लूप में चल रहे हो वो लूप आपको कहीं लेके नहीं जाने वाली। वही उस चूहे का कंफर्ट जोन है। लेट्स से कि जैसे एक कुआं है और कुआं में कोई मेंढक रहता है, ठीक है, कोई फ्रॉग है, और उसे ये भ्रम है कि मैंने तो समुद्र के दर्शन कर लिए, बट अभी तो उस कुएं से वो निकला ही नहीं, तो वो कितना भी उछलेगा उस कुएं में ही पड़ा रहेगा और उछल उछल करके आखिर में वो उस कुएं से नहीं निकल पाएगा जिस कुएं से वो निकलने की प्रयास कर रहा है, और अंत में वो थक जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम उसका उछलना नहीं है, प्रॉब्लम वो कुआं ही है जिसमें वो पड़ा हुआ है, वो उसका कंफर्ट जोन बन गया है। उसे लग रहा है कि मुझे इस कुएं में ही समुद्र वाली फीलिंग मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। तो वो कुएं में उछल उछल के खुश हो रहा है। तो वैसे ही इंसानों के साथ है, उन्हें लगता है कि वो जिस तरीके के सिस्टम में, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, उन्हें लग रहा है यही सच है, और उस चूंकि वो झूठ है लेकिन उसके पीछे आप भाग रहे होते हो, और फिर बाद में आपको ये लाइफ आपको घसीट करके आपको अल्टीमेटली रियलाइजेशन करा ही देगी कि आप गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो। बस यही उस फेज में आपको ये रियलाइजेशन हिट करती है कि आप तो कहीं पहुंचे ही नहीं, आप तो अभी भी जीरो हो, और जीरो हो लेकिन इस एग्जिस्टेंस का, आपको इस फेज में लाने का मकसद ये नहीं है कि आपको हरा दिया गया है, आप अब हारा हुआ महसूस करो, नहीं। आपको ये एग्जिस्टेंस ये बताना चाहती है कि आप अब तक जो लाइफ जीते आए हो वो लाइफ आपके साथ अलाइंड नहीं है, वो लाइफ आपकी ऑथेंटिसिटी से मैच ही नहीं कर रही थी, जिसके पीछे आप भाग रहे थे, जिसको आपको लग रहा था कि शायद ये ऐसे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ये ऐसे लोग, या ये करियर मुझे वो ग्रोथ देगा, ये काम मुझे ग्रोथ देगा। तो एग्जिस्टेंस आपको खींच करके आपको रियलाइजेशन कराती है कि बस करो, बहुत भाग लिया, अब थोड़ा रुको और अब अपने आप से कनेक्ट करो पहले।
क्योंकि आप खुद से डिस्कनेक्टेड थे अब तक। इस वजह से बाहरी रूप में जो भी आपको दिख रहा था, आपको लग रहा था वही सच है, बट वो सब सच नहीं है। वो सब अलग अलग परसेप्शन आपको दिए गए हैं। उसी परसेप्शन के अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ में कोई भी स्टेप लेने की कोशिश करते रहते हो। आपको लगता है यही प्यार है, यही रिलेशनशिप है, यही सच्चाई होगी, यही ट्रू लव होगा, या फिर यही वो करियर होगा। बट हकीकत ये है कि ये सच है, यहाँ पे लाइफ चल रही है। तो जब तक आप यहाँ अंदर नहीं जाओगे, जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं होगे, जब तक आप बाहर के परिवेश से, बाहर के रियलिटी से, बाहर के लोगों से डिटैचमेंट में नहीं आओगे। डिटैचमेंट आप कब आते हो? जब आपका सारा ध्यान खुद पर आता है। जब तक आप वो डिस्टेंस एक मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आप नहीं बनाओगे, तब तक आप उस अवेयरनेस में आ करके देख ही नहीं पाओगे कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। तो ये जो फेज है आपको इसलिए नहीं दिया जाता कि ये आपको पनिश करने के लिए आपको प्रदान की गई है कि नहीं अब तो आपको पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। नहीं, बल्कि ये फेज आपको इसलिए दिया गया है ताकि अब आप ठहरो, रुको और खुद को पहचानो। तो यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, सेल्फ ब्लेमिंग में चले जाते हैं, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही डीमोटिवेट हो जाते हैं। और कुछ लोग को इस फेज में सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए। इसी फेज में बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि लाइफ एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। आप कुछ भी कंट्रोल करने के लिए आप कोशिश करते हो, कुछ भी कंट्रोल होता ही नहीं। बस यहीं पे लाइफ आपको पनिश नहीं कर रही, वो आपको एक नया डायरेक्शन देना चाहती है। वो डायरेक्शन देना चाहती है जो आपके ऑथेंटिक सेल्फ से क्रिएट होता हो, जो आपसे ज्यादा मैच करता हो, जो सबसे ज्यादा आपसे अलाइंड हो, जहां पे आपको एक फेक लाइफ जीने की जरूरत ना पड़े, जहां पे आपको परफॉर्म करने की जरूरत ना पड़े किसी के सामने, एक झूठा परफॉर्मेंस जस्ट बिकॉज कोई आपको लाइक करे, जस्ट बिकॉज आपको कोई पसंद करे, जस्ट बिकॉज आप चार लोगों के बीच में एक्सेप्टेबल आप महसूस करो कि हाँ मुझे भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। नहीं, कोई फेकनेस नहीं, ताकि आप ट्रुथ के साथ आगे बढ़ो, ना कि झूठ वाली लाइफ जियो। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल एक ऐसा फेज है जहां पे आपकी झूठी फैंटेसी वाली दुनिया को ब्रेक करता है और आपको रियलाइजेशन में लेके आता है कि देखो ये सच है। तुम किन किन लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन कर रहे थे, तुम किस टाइप के काम को अपने लाइफ में एंटरटेन कर रहे थे। और बिल्कुल ये जो आपका वहां पे एक ईगो ब्रेक होता है, आपको पता चलता है कि ये भी नहीं है मेरा, वो भी नहीं है मेरा, वो भी चला गया छोड़ के, ये भी चली गई छोड़ के, ये भी काम नहीं है जहां पे लोग मुझे उस तरीके से वैल्यू कर रहे हैं। तो वहीं पे खींच करके आपको लाया जाता है कि सरेंडर करो। यहाँ पे ये एक ऐसा फेज है जहां पर आपको कहा जाता है कि रुको, थोड़ा थम जाओ, खुद को पहले समझो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आप कहीं पीछे छूट जाओगे, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि आप कहीं पीछे छूट रहे हो और सबके सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स या फिर मेरे कलीग्स, मेरे पड़ोसी, सब कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। बट ये जो फेज होता है, यहाँ पे आपको कहा जाता है कि रुको जरा, बहुत भाग लिए, अब थोड़ा रुको, ठहरो और खुद से कनेक्ट करो। और जब वहीं पे आप सिर्फ सरेंडर करते हो और इस फेज को आप रेजिस्ट करने की जगह पे, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ा ईगो डेथ हो रहा होता है और कई लोग इस ईगो डेथ को एक्सेप्ट नहीं करते और इसकी वजह से सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं डिप्रेशन में जाने की वजह से, क्योंकि उनको ये फेज एक्सेप्टेबल ही नहीं है। उनको चाहिए कि लाइफ में सब कुछ अच्छा 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 होता रहे, बट अच्छा अच्छा होने के लिए लाइफ में सही लोगों का, सही काम का, सही करियर होने का भी तो इम्पोर्टेंट है। और अच्छा तो तब होगा ना जब आप गलत लोगों को, गलत जगह को, गलत इन्वायरमेंट को, गलत काम को आप छोड़ोगे।
जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है। तो बस लाइफ आपको वो सब छुड़वा रही होती है कि छोड़ो इसको, हटाओ। किन चीजों को आप एंटरटेन कर रहे हो, कौन सा फेक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो, कितना ही आप एक्टिंग कर लोगे, कितना ही आप प्रिटेंड कर लोगे, जस्ट बिकॉज आप दुनिया के बीच में एक्सेप्टेबल हो जाना चाहते हो, एक झूठी दुनिया के बीच में। तो बस यहाँ पे आपको लाइफ बोलती है कि रुक जाओ, सरेंडर करो और इस फेज को फुल एक्सेप्टेंस में लेके आओ। एक्सेप्ट करो कि आपको बोला गया है कि आप रुको, ठहरो। और इसी को कई लोग बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस आता है, ये ऐसा फेज ही होता है जहां पे आपको लगता है कि अरे मैं रुक गया या फिर मैं रुक गई तो कैसे होगा, सब लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। नहीं, जब ये फेज किसी की भी लाइफ में अगर आया हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहां पे आपको लाइफ लगती है कि कहीं से भी मेरे हाथ में नहीं जा रही, मतलब जहां पे आपको लगती है कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं जा रहा, जो भी मैं एक्शन लेना चाहूँ वो एक्शन आता नहीं उस तरीके से, तो आपको वहां पे घबराना नहीं है, आपको बस सरेंडर करना है और ट्रस्ट करना है कि ये जो फेज दिया गया है आपको, इसलिए नहीं दिया गया कि आपको अब आपकी लाइफ में कुछ मिलेगा ही नहीं, अब आप पिछड़ जाओगे। बस इसलिए दिया गया है कि ताकि आप जरा रुक करके अवेयरनेस के साथ आप देखो, समझो। तो आप इस फेज में जितना सरेंडर करोगे, कितना ही क्यों ना आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं नहीं एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं, आपको रुकने को ही बोला जा रहा है। और कई लोगों को यहाँ पे रुका ही नहीं जाता, वो रेजिस्टेंस आता है कि नहीं ऐसे कैसे मैं रुक सकती हूँ, ऐसे कैसे मैं रुक सकता हूँ। बट ये फेज आपको पॉज में आने को कहती है कि पॉज हो जाओ, रुको थोड़ा और खुद से कनेक्ट करो। और इसी फेज में आप जब काफी ज्यादा वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करते हो, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आपको ज्यादा खुद से कनेक्टेड फील कराने में हेल्प करता है, तो ही आप इस फेज से गुजर पाते हो। तो ये फेज कब तक बना रहता है, ये फेज तब तक बना रहता है जब तक आप फुल एक्सेप्टेंस में नहीं आते, जब तक आप रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, नहीं मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन आप कर भी तो नहीं पाते और आप खुद के साथ जबरदस्ती फोर्सफुल हो रहे होते हो। और कई लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, इमोशनली रिएक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सैडनेस में चले जाते हैं, खुद को बहुत ज्यादा सेल्फ सैबोटैज करते हैं, बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं, इसको ब्लेम करते उसको ब्लेम करते, बहुत ज्यादा ग्रजेस से भर जाते हैं। बस यही वो एक टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का, जहां पर सवेरा बस होने ही वाला है। बट ये जो अंधेरा आपकी लाइफ में आया है, ये अंधेरा इसलिए नहीं आया कि अंधेरा बना ही रहेगा, ये अंधेरा इसीलिए आया है क्योंकि यहां पर ही आप रेस्ट कर पाओगे, यहीं पे आप रुक पाओगे। आखिर रात क्यों होती है, सब लोग रात में ही क्यों सोते, दिन में भी तो सो सकते थे ना, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। रात बनी ही है आपको रेस्ट करने का, आपको पॉज करने का एक मौका प्रदान करती है कि ताकि आप पूरे दिन भर, दिन के उजाले में आप वो सारे काम, वो सारे डिसीजन, वो सारे एक्शन आप ले पाओ। लेकिन रात में हर कोई सो जाता है। अब कोई कहे कि रात क्यों हो रही है, नहीं नहीं मुझे रात नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं यहाँ पे भी उजाला होना चाहिए, मुझे भी यहाँ पे वर्क करना है, मुझे भी अभी काम करना है, तो आप भूल रहे हो आप बॉडी में हो। आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को चाहिए थोड़ा टाइम रेस्ट के लिए, तभी वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब आपके जीवन में एक ऐसा अंधेरे वाला फेज आता है जहां पे सब आपको पूरा लाइफ अंधेरे में नजर आता है, कुछ भी क्लियर नजर नहीं आता, तो वहां पे आपको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, जो बहुत लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो वहीं पे जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, रेजिस्ट नहीं करते, अब वहां पे आप बोलोगे कि नहीं मुझे इस रात के अंधेरे में मुझे कुछ लिखना है, कैसे आप लिख सकते हो। तो वहां पे एक्सेप्ट करो कि अंधेरा है, अभी मेरे जीवन में ऐसा फेज है,
तो जितना आप एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी, जैसे आप सो जाते हो तो आपको नहीं पता चलता कब सुबह हो गई, कब 6 बज गए, पता चला क्या? आप बस सोए और सो गए, सुबह हो गई कब का, ऐसा लगता है कि अरे इतनी जल्दी सुबह हो गई। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में थे कि ये सोने का टाइम है तो हम सोएंगे। तो वैसे ही जब लाइफ आपको इस अंधेरे वाले टाइम जोन से निकाल रही होती है, आपको डाली होती है, तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है, मुझे कहा जा रहा है रेस्ट करो। आप फुली प्रोटेक्टेड होते हो। तो जितनी जल्दी आप एक्सेप्टेंस में आओगे उतनी जल्दी ये फेज आपकी लाइफ से चला जाता है, और आपके लाइफ में वो जो एक उजाला है, जो नया दिन का जो प्रकाश है, वो होना स्टार्ट होता है। और फिर आप उस दिशा में बढ़ते हो जिस दिशा में आप अपनी ऑथेंटिसिटी से वर्क कर सको, ना कि आपको एक फेक मास्क लगा के आपको लाइफ ही जीने की जरूरत पड़े। इसी तरीके से ये जो लाइफ है आपको रेजुविनेट करना चाहती है, क्योंकि आप एक गलत डायरेक्शन में भागते भागते इतना थक जाते हो, इतना थक जाते हो कि अब आपको फुल रेस्ट चाहिए होता है। बट जब वो रेस्ट मिलता है तो वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं होता। तो जब तक आप फुल्ली अपने अंदरूनी तौर पे आप हील नहीं होगे, एटलीस्ट इतना हील ना हो जाओ कि आप कुछ एक्शन ले सको, तो बिल्कुल वैसे ये जो लाइफ है आपको एक ऐसे रेस्ट पीरियड पे आपको डालती है कि यहाँ पर आपको अब रेस्ट करना है, और आपको इसको अलाउ करना होता है कि अगर मेरे हिसाब से बहुत सी चीज़ें नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, इट्स ओके। आपने कुछ चीज़ ट्राई किया, अच्छी बात है, आपने ट्राई किया, बट उसके आगे बहुत सी चीज़ें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता कि कैसा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, बट आपने अपनी तरफ से जितना भी आपने एक्शन लेकर के किया, अगर 10% किया, 20% ही आप कर पाए, बस आपने किया, दैट्स इट। वो सारी चीज़ें अब आपको पूरी तरीके से सरेंडर कर देनी है, रिजल्ट को आपको सरेंडर कर देना है। और ये जो आपको फेस दिया जाता है ताकि आप पूरी तरीके से हील हो। पहले आपका जो पूरा जो सिस्टम है, आपका जो पूरा माइंड है जो इतना थक चुका हुआ है गलत डायरेक्शन में भागते भागते, उसको एक टाइम लाइन मिले ऐसा जहां पे आप कुछ हद तक हील हो। और जब आप हील्ड होगे तभी तो आप उस तरीके से अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाओगे, तभी तो आप एक सही एक्शंस, सही डिसीजंस आप ले पाओगे। लेकिन अगर आप हील्ड ही नहीं हो, गलत लोगों को लाइफ में एंटरटेन करके, गलत काम को एंटरटेन करके आप पूरी तरीके से बर्न आउट हो चुके हो, आप पूरी तरीके से टायर्ड हो चुके हो, थक चुके हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस थके हुए शरीर के साथ, इस थके हुए माइंड के साथ आप एक बढ़िया सा एक फिर से डिसीजन ले ही लोगे, एकदम राइट डिसीजन आप ले ही लोगे? नहीं ले सकते। तो बस ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसको इतना नेगेटिवली लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, हाँ ये होता है, इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए डार्क नाइट ऑफ द ईगो, ईगो सेल्फ। क्योंकि ये तो वो फेज है जिसपे आप एक्चुअल में अपने सोल से कनेक्ट करते हो, और ये वो फेज है जहां पे आपका ईगो शैटर हो रहा होता है। तो ये आत्मा की अंधेरी, आत्मा की काली रात नहीं है, ये अहंकार की काली रात है। जिस ईगो से, जिस नेगेटिव बिलीफ से आप अभी तक फंक्शन करते आए थे, वो प्रोग्रामिंग आपकी टूट रही होती है। और जब टूट रही होती है तो आपको लगता है कि यार बाकी के लोग तो वही चीज फॉलो कर रहे हैं, बट मेरे लाइफ में मैं क्यों नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, या फिर मैं क्यों नहीं फॉलो कर पा रही? क्योंकि बाकी लोग जिस चीज को, जिस सिस्टम को वो फॉलो कर रहे हैं, वो सिस्टम तो झूठ है। और आपको यहाँ पे सच्चाई से कनेक्ट करने को कहा जाता है कि सच के साथ, सच से वापस से जुड़ो, खुद से वापस जुड़ो, यहाँ आओ, आपको सारे आंसर यही मिलेंगे, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो जब यहाँ पे आप अलाइंड होगे, तो जो भी अब इस फेज से निकलने के बाद आप जिस भी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, वो डिसीजंस, वो लोग, वो करियर, वो काम, वो सब आपके ऑथेंटिसिटी से ज़्यादा कनेक्टेड होगा, ऑथेंटिक होगा, आपके ट्रू सेल्फ से ज़्यादा अलाइंड होगा। अब आपको उस तरीके से जगल नहीं करना पड़ेगा जो शायद इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से पहले आप जगल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे।
हाँ, यहाँ पे रेस्ट करने में आपको सफरिंग महसूस होती है क्योंकि रेजिस्टेंस आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट यही पे आपको सरेंडर करना होता है, इस फेज को एक्सेप्ट करना होता है। और इस फेज में भी आपको अब वो करना है जिसको आप जेन्युइनली, आप खेल खेल में आप उस एक्टिविटीज को, उस किसी हैबिट्स को आप कंटिन्यू कर सको, आपको फोर्सफुली कोई एक्शन ना लेना पड़े, आप जेन्युइनली वहां पे जॉय के स्टेट में, हैप्पीनेस के स्टेट में आ पाओ। तो अगर इस फेज में आप खुद को बहुत फोर्स करोगे ना, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन लेने में आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये टाइम ही आपके लिए रेस्ट का टाइमलाइन होता है। रेस्ट का एक आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है जहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन बहुत लोग एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाते। तो ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं है, डार्क नाइट ऑफ द ईगो है। बस जितना ही जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतना लिए फेस चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं मैं लाइफ बैकवर्ड तो नहीं जा रही, क्योंकि बैकवर्ड जाती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि सब कुछ रुक सा गया होता है, हर जगह पे फुल स्टॉप लग गया होता है और समझ नहीं आता कि जाना किधर है। बस यही पे आपको ट्रस्ट रखना है। लाइफ आपको पनिश नहीं कर रही, आपको किसी तरीके का यातना नहीं दे रही। वो हमारा माइंड है जो यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा होता है, जो ईगो है हमारा डिसॉल्व हो रहा होता है, उसको ये चीज पसंद नहीं आती कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। बस वही ईगो डिसॉल्व हो रहा होता है। तो आप जैसे ही इसको एक्सेप्ट करोगे, जो भी रेजिस्टेंस आपके अंदर आ रहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, वो आपका ईगो ही कह रहा है, जैसे ही आप इसको अलाउ करोगे, जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, वैसे ही ये लाइफ आपको एक नई दिशा देती है जो आपके ईगो पे बेस्ड नहीं है, बल्कि वो आपके ट्रुथ से ज़्यादा कनेक्टेड है, ज़्यादा उसके साथ अलाइंड है। तो आपके जीवन में जब आप ऐसे लोगों को अब एंटरटेन करना बंद कर देते हो, और इस फेज में जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अकेले, सबसे ज़्यादा अलोन महसूस करते हो, उसको जब आप एक्सेप्ट करोगे, वैसे ही आप वो जो स्ट्रेंथ, जो शायद आपको लगता है कि स्ट्रेंथ तभी आएगी जब कोई सही इंसान मेरे लाइफ में आएगा, कोई सही काम मेरे लाइफ में आ जाएगा, तब वो स्ट्रेंथ आएगी, नहीं। एक्चुअल स्ट्रेंथ जब इंसान सबसे ज़्यादा अकेला होता है, उसी समय पे वो अपने ऊपर काम कर पाता है, उसी समय वो रियल स्ट्रेंथ को अपने अंदर बिल्ड कर पाता है, जो शायद 4 लोगों के, 10 लोगों के होने से आप वो स्ट्रेंथ बना ही नहीं पाते, वो बिल्ड कर ही नहीं पाते। तो यही फेज आपके अंदर वो निखार लेके आता है, जो निखार ये लाइफ आपको देना चाहती है। तो इसको नेगेटिव वे में नहीं देखना है आपको कि ये तो गलत हो गया, ये तो मैं तो फेल हो गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा, या मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं, इसे आप एक्सेप्ट करो, ये आपके फेवर में हो रहा है, आपके अगेंस्ट में नहीं हो रहा। बस यहीं पे आप एकदम वो जो है ना, फीनिक्स की तरह आप राइज करोगे, क्योंकि अभी आपकी लाइफ एकदम, उसमें जो जो बिलीफ थे ना, उसको जला के राख कर दिया गया है, राख किया जा रहा है, और उसी राख से आप राइज करोगे, एक नया जीवन लेते हुए और एक नई दिशा लेते हुए, जो ये लाइफ आपको देना चाहती है। तो लाइफ आपके अगेंस्ट में नहीं है, लाइफ बल्कि हर एक मनुष्य के फेवर में है। ये अर्थ आपके फेवर में काम करती है। वो हमारा ईगो है जो सरेंडर करने को रेडी नहीं होता, वो ईगो है जो चाहता है कि नहीं, मेरे हिसाब से इस लाइफ को चलनी चाहिए। हाँ, आप अपनी तरफ से कुछ हद तक एक्शंस ले सकते हो, और लेना भी चाहिए जितना आपसे हो पाता है, बट जब आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे कि नहीं अब तो सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो बस वहीं पे आप टूट जाओगे, वहीं पे आपका बहुत बड़ा धक्का लगेगा आपको। तो बस वही धक्का ये डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले फेज में आपको लगता है। आत्मा को, आपके सोल को बहुत बड़े बड़े शॉक मिलते हैं। शॉक इसलिए नहीं मिलते कि आपने कुछ गलत किया था, हाँ मिस्टेक्स तो हुई थी लाइफ के पर्सपेक्टिव से, बट यहाँ पर आपको जो सोल शॉक मिल रहे होते हैं, एक के बाद एक धक्के आपको मिल रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो ईगो की जो लेयर है वो कुछ ज्यादा ही मोटी बैठी हुई है, इसीलिए आपको ज्यादा धक्के लगते हैं। लेकिन वहीं पे आप
सरेंडर करोगे, झुकोगे, तो उतना ही जल्दी आप फ्लोट कर पाओगे, उतनी जल्दी आप इस फेज से बाहर आ पाओगे और फिर आप अपने लाइट से फंक्शन करोगे। फिर आपके लाइफ में एक नया सवेरा आएगा जो आपके लाइफ को बहुत ही बेहतरीन, एक नेक्स्ट लेवल का जो ग्रोथ आप हमेशा से चाहते थे वो आपको प्रदान करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, आप मेरे से सेशन बुक कर सकते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोस पे। टिल देन बाय।